दोस्तों लास्ट वीक देखेंगे हम लोग तो मार्केट अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई। अगर हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे आया और एक सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इसका जो वजह था वो था एचडीएफसी बैंक। और एचडीएफसी बैंक ने जो है कि लास्ट वीक में एक जो है कि ब्रेकआउट दिया था और वो फेल हुआ था। उसके वजह से एचडीएफसी बैंक और बैंक निफ्टी एक अपने सपोर्ट लेवल पे, ये सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक होता है तो ज्यादा नेगेटिव है। लेकिन हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे कि ये सपोर्ट ब्रेक होता है या नहीं होता है और पूरा वीक में मार्केट कैसे रहेगा। तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहिए। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट वीकली व्यू। मार्केट वीकली व्यू में हम लोग देखेंगे 8 तारीख से 12 जुलाई तक मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में आपने मुझे पूछा है यहाँ पे मैं कवर करूंगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं निफ्टी से, फिर मैं आपको बैंक निफ्टी और एचडीएफसी बैंक के बारे में भी डिटेल में बताऊंगा कि जो एक सपोर्ट पे, और अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता तो क्या होगा या ब्रेक होगा कि नहीं होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे निफ्टी देख रहे हैं और हम लोग जैसे कि निफ्टी को एनालिसिस करते हैं वीकली में, तो हम लोग थोड़ा सा मंथली से हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मंथली कैंडल पहले यहाँ पे देखेंगे। तो अगर हम लोग देखेंगे तो आज 6 तारीख है और हम लोग मंथली कैंडल जो है कि हमको एक कुछ भी दिनों का यहाँ पे इम्पैक्ट दिखा रहा है। बट अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो कैंडल था इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी मंथली में यहाँ पे पॉजिटिव है। हम लोग वीकली देखते हैं तो देखिए निफ्टी का कैंडल जो है कि वीकली ये भी बहुत ही अच्छा यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है। हम लोग थोड़ा डेली देखते हैं। तो यहाँ पे डेली में देखेंगे तो जैसे मैं कहता हूँ डेली का जो कि अपना ये रहता है, वीडियोस भी रहता है। तो एक आध दो एक दिन से नेगेटिव होने से मार्केट नीचे नहीं आता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे कि एक आध दिन मार्केट यहाँ पे एक दो दिन नीचे आया, बट अगर हम लोग देखेंगे तो सपोर्ट जो है 24,172 पहले ये हाई था, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यानी मार्केट अभी सपोर्ट पे है। नहीं, जो सपोर्ट आएगा इसका 24,000 का, क्योंकि मार्केट जब 24,000 एक राउंड फिगर के ऊपर गया तो ये 24,000 इसका एक सपोर्ट रहेगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मार्केट में अभी जो है कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी या गिरावट आएगी। तो देखिए मार्केट में अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है या फिर नेगेटिव होता है तो एक तो पहले स्विंग लो जो है कि ये ब्रेक करेगा। तो ये स्विंग लो बहुत ही नीचे है। अगर मैं स्ट्रेट लाइन डालूं तो ये ऐसे आ जाएगा। तो लगभग ये 23,400 के आसपास है। मार्केट जब भी रिवर्स होता है तो ये डायरेक्टली ऐसा नीचे नहीं आता है। तो ये कुछ ना कुछ जैसे कि पैटर्न बनेगा, एम पैटर्न या हेड एंड शोल्डर पैटर्न, या फिर जो है होता है ना लोअर है लोअर लो, यानी कि नजदीक वाला लो उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो अभी नजदीक वाला लो फिलहाल यही है, अभी कोई लो बना है नहीं। यानी निफ्टी अगर हम लोग देखते हैं तो निफ्टी में ऐसा कोई सिग्नल नहीं दिख रहा है कि जो मार्केट निगेटिव कर सकता है। इसको हम लोग एक नॉर्मल जो है कि हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग हो गई है। अगर हम लोग निफ्टी का रेंज यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो जो है कि निफ्टी का रेंज रहेगा यहाँ पे 24,500 से लेके 24,000 सपोर्ट, यानी 500 का मूवमेंट यहाँ पे नेक्स्ट वीक में जो कि हो सकता है। अभी जैसे कि निफ्टी का हम लोग चार्ट देख रहे हैं, नीचे सपोर्ट और ऊपर रेजिस्टेंस भी देख रहे हैं। तो जो है कि मार्केट में आने वाले वीक में क्या इवेंट्स हो सकते हैं, तो देखिए मार्केट में ऐसा कोई बड़ा इवेंट नहीं है। तो यूएस में फेड का जो ये होता है मीटिंग होता है, तो ये बड़े वाला मीटिंग नहीं, बट जैसे कि फेड पर्सन उसके बारे में कुछ बताने वाले हैं कि इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो एक छोटा सा एक इवेंट भी हो सकता है वो। और दूसरा हमारे अगर इवेंट्स देखेंगे तो जैसे कि टीसीएस का 11 तारीख को रिजल्ट है। तो जैसे कि मैं आपको निफ्टी भी बता रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए कि टीसीएस का इम्पैक्ट निफ्टी पे भी आएगा। तो और मैंने लास्ट वीक भी आपको कहा है कि आईटी के रिजल्ट आ रहे हैं, तो आईटी के स्टॉक पे भी नजर रख सकते हो यहाँ पे। बाकी कोई जैसे कि बिग इवेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा कि निफ्टी जो है कि ये बहुत ही स्ट्रांग है चार्ट के ऊपर। नीचे कोई भी आता है तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। मंडे को हम लोग देखेंगे कि हमको इंट्राडे कैसे ट्रेड करना है। तो हम लोग 5 मिनट की चार्ट पे देखेंगे। अगर हम 5 मिनट पे देखते हैं तो लास्ट मोमेंट में एक बहुत बड़ा एक मूवमेंट आया था यहाँ पे निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी। और अगर ये हम लोग चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे देखिए दो जो लेवल्स है, जो कल परसों हम लोग देखेंगे तो 3 दिन के एक रेंज भी चल रहा है मार्केट। तो मंडे को मे भी ऊपर या नीचे भी ये लेवल ब्रेक कर सकता है। तो ऊपर वाला लेवल 24,90 ही रखेंगे हम लोग, और नीचे वाला जो लेवल था जो है कि 24,172 ये हम लोग लेवल रखते हैं। आइदर साइड ब्रेकआउट हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी का अगर हम लोग देखेंगे
तो यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा निगेटिव हुआ था। लेकिन अगर आप देखोगे कि गैप डाउन होने के बाद अगर हम लोग ऊपर का ट्रेंड लाइन देखते हैं, अगर ये वाला ट्रेंड लाइन देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि बिल्कुल एक पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर से ये लेवल पे सपोर्ट लिया है। लेकिन इसका दिक्कत है एचडीएफसी बैंक, और एचडीएफसी बैंक का भी हम लोग चार्ट देखेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी एक सपोर्ट लेवल पे है अभी। ये लेवल यानी कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होता तो नेगेटिव है, प्लस नजदीक वाला स्विंग लो है यानी 51,900 यानी 52,000। अगर लगभग ये 52,000 इसका इम्पोर्टेंस लेवल है, 52,000 के ऊपर ट्रेड करेंगे तो बैंक निफ्टी नेगेटिव हो सकता है, स्विंग लो भी है, और प्लस ये जो ट्रेंड लाइन है उसके नीचे अगर 2 दिन रेट क्लोज करता है यानी कि बैंक निफ्टी बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है। शायद थोड़ा नीचे भी आए, बाद में ऊपर जाए, लेकिन जैसे मैंने कहा आपको 52,000 का ये जो लेवल है इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। तो आने वाले वीक में बैंक निफ्टी को हमको ज्यादा नजर यहाँ पे रखना चाहिए। ऊपर वाला भी रेजिस्टेंस हमारे लिए 52,700, 54 जितने भी ऊपर लेवल दिख रहे, लास्ट रेजिस्टेंस है 53,300, 55, और सपोर्ट भी बहुत नीचे है और वो भी अच्छे। अगर ये सपोर्ट कहाँ पे मिस ले सकता है मार्केट या नहीं ले सकता है, तो ये डिपेंड है एडीएफसी के ऊपर, तो उसका भी हम लोग चार्ट देखेंगे। लेकिन पहले हम लोग देखेंगे कि मंडे को हमको इंट्राडे करना है तो क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी ने भी आखिर में बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिकवरी दिखा। तो इसका जो नजदीक वाला लेवल है 52,454, ये लेवल को लास्ट में सपोर्ट लिया था, तो कल ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस होगा यानी मंडे को। और ऊपर जो लेवल्स है 52,754 के ऊपर अगर जाता है तो यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, ये गैप भी फिल हो सकता है। अभी हम लोग देखते हैं साइमल्टेनियसली एचडीएफसी बैंक, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अभी उस दिन देखिए कि इसने मल्टी इयर्स जो ये था ब्रेकआउट किया था, लेकिन जैसे कि कोई कोई ब्रेकआउट फेल होते हैं, तो ये फेल हो गया ब्रेकआउट। अब ये ब्रेकआउट फेल भी हो गया तो क्या हुआ, देखिए कि चार्ट रीड करना हम लोग ये करेंगे। तो यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे हो गया, तो एक सपोर्ट लेवल के ऊपर खड़ा है। जैसे मैंने आपको कहा कि टाइटल में भी लिखा है कि ये जो है कि सब सपोर्ट लेवल के ऊपर खड़े हैं, तो अभी इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो अगर हम लोग एचडीएफसी भी देखेंगे तो 1643 ये इसका एक सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा ये ब्रेक नहीं करे मंडे को। अगर ये होल्ड करता है या फिर इसके नीचे जाने के बाद फिर से कवर भी होता है और बाद में क्लोज देता है, तो भी ये लेवल जो है कि क्लोजिंग बेसिस के ऊपर अगर होल्ड करता है तो बैंक निफ्टी अगर नीचे भी खुलता है तो फिर से यहाँ से कवर कर सकता है। नेक्स्ट लेवल एचडीएफसी का ज्यादा क्रूशियल लेवल होगा, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो वो होगा 159 यानी 1,600 रुपए। ओके, लेकिन ये जो लेवल जो है 1648, ये जो है कि ये जहाँ पे लगभग ये अभी खड़ा है, तो यहाँ पे और अपना लेवल है 1643 यानी कि दोनों भी नजदीक है। तो यहाँ पे इसके नीचे ज्यादा नहीं जाना चाहिए और डाउन साइड आएगा, या फिर ये डाउन साइड का थोड़ा कंफर्मेशन है क्योंकि अभी जो खड़ा है वो सपोर्ट के ऊपर खड़ा है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी में देखिए कि यहाँ पे क्लोज हुआ है, डोजी कैंडल बनाया था फ्राइडे को 23,641, ऊपर रेजिस्टेंस है 24,000 और नीचे जो सपोर्ट है यहाँ पे 24,400। तो ये अपने रेंज में और अप ट्रेंड में अगर हमको मंडे को अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी तो क्या लेवल हो सकते हैं। तो नीचे सपोर्ट जो है कि ये 23,498 है, उसके नीचे हम लोग सेल कर सकते हैं। बाइंग के लिए 23,758 के ऊपर हम लोग बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कि मैं देखूंगा कि जी स्टॉक के बारे में आपने मुझे पूछा है, यहाँ पे मैं बताऊंगा। जो कि पहला है कि मिस्टर जॉर्ज करके उन्होंने सैनफॉइल इंडिया के बारे में पूछा है। तो अगर ये हम लोग स्टॉक देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कि थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की है, बहुत ही बुरी तरह यहाँ पे गिरा है, एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे बना है। ओवरऑल हम लोग देखेंगे तो ये बहुत ऊपर से यहाँ तक नीचे आया है, तो ये कुछ न्यूज के ऊपर चल रहा है। ये देखिए कि 5904 है, इसका एक सपोर्ट एरिया है जो कि पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था। इसे अगर आपको बाइंग किया होगा तो 5904 का टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं। नया बाइंग के लिए मैं थोड़ा रिकमेंड नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन मैं यहाँ पे टॉप लॉस आपको बता सकता हूँ। नेक्स्ट जो है कि इंडिया स्विफ्ट लैब करके जो स्टॉक है उसके बारे में मुझे प्रतिपम करके उन्होंने पूछा है। उन्होंने 133 में बाय किया है, यानी कि ये लेवल पे बाय किया है। ये हम लोग स्टॉक देखते हैं, तो एक ओवरऑल स्टॉक देखेंगे तो ये थोड़ा ओवरबॉट जोन की यहाँ पे, और इसका जो देखिए कि पहला जो सप्लाई जोन यहाँ पे, तो ये लेवल पे अगर बाय किया होगा तो ठीक है कि आपको जो टॉप लॉस लगाना है वो नजदीक वाला लो यानी कि ये वाला लो अभी लगा सकते हो 126।
और अगर इसमें मोमेंटम आएगा 138 अगर ब्रेक होता तो ही मोमेंटम आएगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा रिस्की है क्योंकि एक सप्लाई जोन के यहाँ पे तो ये टॉप लॉस लगा के 126 का क्लोजिंग बेसिस पे टॉप लॉस लगा के यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। डाटा पैटर्न जो है कि डाटा पैटर्न के बारे में मुझे पूछा है मेघना जी करके उन्होंने। हम डाटा पैटर्न भी देखेंगे तो देखिए कि ये भी एक सप्लाई जोन के आसपास है। इसने ब्रेकआउट का ट्राई किया था लेकिन यहाँ पे देखो सेल ऑफ आ रहा है। तो इसमें आपको बाय करना है तो 3441 के ऊपर जाता है तो ही बाय कीजिए। करंटली अगर बाय किया होगा तो हम इसको जो है कि टॉप लॉस लगा सकते हैं, जो कि फ्राइडे का जो कैंडल आया था उसका ही लो 3147 का टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं। पीएफएस के बारे में मुझे पूछा है, एजीजे करके उनके चैनल का नाम है। तो पीएसएफ देखेंगे तो हम लोग ओवरऑल देखते हैं ये स्टॉक। तो यहाँ पे जो है कि एक गिरावट के बाद इसमें कंसोलिडेशन हुआ और थोड़ा अपर साइड में इसने ब्रेकआउट किया है। तो ये स्टॉक में अगर आपने बाय किया होगा तो यहाँ पे 46 का टॉप लॉस लगा सकते हो। ऊपर इसका टारगेट आ सकता है 58। यहाँ पे नजदीक वाला टॉप लॉस मैंने आपको यहाँ पे बताया और ऊपर टारगेट भी बताया। ओवरऑल इसका जो ब्रेकआउट है ऊपर की तरफ हुआ है तो उम्मीद है कि ऊपर की तरफ जाने का चांसेस यहाँ पे मुझे दिख रहा है। सीजे ऑटो के बारे में मुझे सरिता जी करके उन्होंने पूछा है। तो ये सीजे ऑटो का चार्ट देखते हैं तो देखिए ये पॉजिटिव स्टॉक है और ये ट्रेंड लाइन देखेंगे तो अप ट्रेंड है। और यहाँ पे कि हम लोग अगर देखते हैं तो ये 174 में क्लोज हुआ है। अभी ये जो गया था, ये जो ऊपर गया है इसको सर्किट लगा के ऊपर गया है और उसका जो कैंडल आया तो ये देखिए थोड़ा सेलिंग प्रेशर है। यानी कि ऐसे स्टॉक थोड़े रिस्की भी होते हैं लेकिन यहाँ पे अगर आपने बाय किया होगा तो नजदीक वाला जो ए लेवल रहेगा तो मैं ये लेवल बताता हूँ जो कि ब्रेकआउट करके गया था 159 का टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हो। और ऐसे स्टॉक में मैं मोस्टली रेकमेंड नहीं देता हूँ, थोड़ा ये स्टॉक रिस्की होता है, लेकिन मैंने खाली आपको इसका टॉप लॉस बताया। और ट्रेंड तो पॉजिटिव है, जब तक कि ये ट्रेंड लाइन नहीं ब्रेक होता तो नेगेटिव नहीं होगा, बट नजदीक वाला टॉप लॉस ये 159 इसका रहेगा। और टैक्स रेल के बारे में मुझे गिरीश जी करके उन्होंने पूछा है। तो हम लोग टैक्स रेल का ओवरऑल चार्ट देखते हैं तो बहुत ही बुलिश है और पहले से भी हाई ब्रेक करके लगभग ये ऑल टाइम हाई चल रहा है। तो इसलिए मैंने इसको फिबोनाची लगाया था। तो यहाँ पे 234 का यहाँ पे टॉप लॉस लगा सकते हो और अभी बाय करना थोड़ा रिस्की है क्योंकि 280 इसका रेजिस्टेंस है। अगर नया बाय करना है तो 280 का अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे बाय कर सकते हो। जुबिलेंट फूड के बारे में मुझे पूछा है संजय जी करके उन्होंने। जुबिलेंट फूड का अगर हम लोग चार्ट देखते हैं, देखिए कि ये थोड़ा सा साइडवेज है और अभी रिसेंटली एक अपने सप्लाई जोन के यहाँ पे आया, यानी ये थोड़ा सा रिस्की पॉइंट है, यहाँ से नीचे आ सकता है। अगर यहाँ से ऊपर जाना है तो 586 ब्रेक करना पड़ेगा तभी ऊपर जा सकता है। और नीचे सपोर्ट है यानी कि आपको टॉप लॉस लगाना है तो 549 का टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों जिन स्टॉक के बारे में या इंडेक्स के बारे में मैंने आपको बताया कि मेरे टेक्निकल व्यूज है और ये मेरे एजुकेशन पर्पज के लिए शेयर किया है। ऐसा कुछ भी नहीं कि मंडे को या नेक्स्ट वीक जाके आप स्टॉक बाय करो या सेल करो। अगर इसमें बाय सेल करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके आप इसमें बाय सेल करो। दोस्तों आपको ऐसे टेक्निकल एनालिसिस सीखना है मेरे साथ लाइव मार्केट में, तो आने वाले 10 तारीख को यानी बुधवार को हमारा जो है कि लाइव टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स शुरू हो रहा है। जिनको भी इसमें एडमिशन लेना है तो दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।